29 अगस्त से लेकर 4 सितंबर 2022 तक चलने वाला राशिफल का विवरण लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस राशिफल में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। तो मेष यानी एरिस से शुरू करते हैं। भाई, इस सप्ताह में आपके राहु जो आपके राशि में ही चल रहे हैं ना, बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड रहेंगे। यहाँ फायदा यही देंगे कि जो लोग विदेशों से जुड़े हुए हैं ना, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में हैं, विदेश जाना चाह रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, या उनको किसी भी तरह से गेमिंग से, मीडिया से, कहीं से भी सोशल मीडिया से विदेश से पैसा आता है, उनके लिए ये सप्ताह रहने वाला है बहुत बढ़िया। और जो लोग हैं बिल्कुल ही देसी, यानी बिल्कुल जिनका विदेश से कोई भी नाता नहीं है, उनके लिए थोड़ा सा स्ट्रगलफुल रहने वाला है, क्योंकि राहु जो है ना, ज्यादातर विदेशी कनेक्शन वालों को फायदा देंगे। लेकिन यहाँ पे घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे ये जो थोड़ा सा स्ट्रगल मैं बता रहा हूँ ना, ये स्ट्रगल किस तरह का आएगा, मानसिक तौर पे ब्लॉक फील करेंगे, उदास, चिड़चिड़ापन, यहाँ एकदम से अकेले आइसोलेटेड रहने की प्रवृत्ति, ये इस सप्ताह में आपके ऊपर हावी रह सकती है। कपल्स के लिए भी सेंसिटिव टाइम है, आपस में थोड़े से मनमुटाव और इवन आपके अपने दोस्तों से भी मनमुटाव जो हैं इस सप्ताह में दिख सकते हैं। तो उपाय के तौर पे आपको क्या करना होगा? उपाय के तौर पे बड़ा ही सरल उपाय है, वो है शिव उपासना। संडे, मंडे, ट्यूसडे, इन तीनों में से किसी एक दिन शिव मंदिर जाइए, कच्चे दूध में काले तिल डालिए और शिव भगवान पे अर्पण करिए। केवल इतना भर करना है, एक दिन करिए, तीनों दिन करिए, पूरा सप्ताह करिए। ये सारा सप्ताह जो है ना, ये आपके लिए बहुत ही फेवरेबल रहने वाला है। और वृषभ यानी टॉरस, भाई आपके लिए राहु 12th हाउस में एक्टिवेट हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो लोग फिर विदेशों से ही जुड़े हुए हैं उनको विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है। जिन स्टूडेंट्स को अपनी विदेश यात्रा का इंतजार था, उनका वीजा आ सकता है। और इवन वृषभ राशि के लिए वो लोग जो नॉर्मली अपने काम, कारोबार, नौकरियों में बिजी है ना, उनके लिए भी ये जो सप्ताह है ना, क्रिएटिविटी वाला सप्ताह है। लेकिन ससुराल पक्ष से आपको कुछ ऐसी न्यूज आ सकती है जो आपको चिंता में डाल दे। ससुराल में आपके लड़ाइयां हो सकती हैं, सुलझाने के लिए शायद आपको जाना पड़े। ससुराल में किसी की तबीयत खराब हो सकती है। इवन तबीयत की अगर बात है ना, तो आप अपनी तबीयत का भी ध्यान रखिएगा। आपके गलत ईटिंग हैबिट्स की वजह से इस सप्ताह में आपको सेहत की कुछ ना कुछ मुश्किलें हो सकती हैं। इवन किसी तरह की कोई वायरल इन्फेक्शन होने के भी योग बन रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा केयरफुल रहना होगा। उपाय के तौर पे रात भर रखा हुआ पानी, जो अपने बेड साइड की या साइड पे पानी रखेंगे, किसी भी बर्तन कंटेनर में रखिए और रोज सवेरे उसको पौधों को डाल दीजिए। पूरे 7 दिन ये उपाय करिए। पूरा सप्ताह जो है ना, आपके लिए फिटनेस वाला सप्ताह भी रहेगा और मुश्किलें भी नहीं आएंगी। और मिथुन यानी जेमिनाई, भाई आपके तो राशि के स्वामी बुध हैं, आपकी राशि से चौथे घर में चल रहे हैं। सुपर गुड, बहुत अच्छे। ये जो बुध है ना, ये सारे सप्ताह आपको बहुत ही अच्छा असर देंगे। आप नौकरी में हैं, आप अपने व्यापार में हैं, आपको बढ़ोतरी फील होगी, रुके हुए काम बनेंगे, रुका हुआ पैसा भी आ सकता है और कोई बहुत अच्छी टूरिंग भी हो सकती है जो आपको कल को आने वाले समय में बहुत ही फायदा देके जाए। लेकिन यहाँ पे आपको अपने जीवन साथी से ज्यादा संबंध अच्छे बना के रखने पड़ेंगे। बिना बात के ऐसी गलतफहमियां होंगी जो लड़ाइयों में कन्वर्ट हो सकती हैं। फिर ये लड़ाइयां अगले सप्ताह से भी अगले सप्ताह तक चलती रह सकती हैं। इस सप्ताह में आपको अपने एब्डोमिनल सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम, इसकी भी खास केयर करनी होगी। इस सप्ताह में आपके लिए खास एक ऐसी चीज है जो जेमिनाई वाले यानी जो मिथुन वाले कोई प्रॉपर्टी देख रहे थे ना, उनके लिए प्रॉपर्टी की डील के फाइनल होने के आसार हैं। चाहे वो बेचने वाली डील हो, चाहे वो खरीदने वाली डील हो, सभी चीजें अच्छी रहें, उसके लिए केवल एक सरल उपाय है। वो उपाय है गौशाला में गाय को हरा चारा डालना। तो गाय को हरा चारा डालते रहिए, चाहे पूरा सप्ताह डालते रहिए, चाहे सप्ताह में अपने मनपसंद किसी 1-2 दिन डालते रहिए। इतना भर करिए, सारा सप्ताह आपके लिए बड़ा ही जबरदस्त हैपनिंग सप्ताह रहने वाला है। और अगर बात करें कैंसर यानी कर्क वालों की, भाई सबसे पहली बात कि फिर राहु ही आपके इस सप्ताह में एक्टिवेट होने वाले हैं। 10वें घर से राहु निकल रहे हैं, तो ये जो राहु है ना, ये काम, कारोबार में, वर्क प्लेस में, आपकी जिम्मेदारियों में, आपके काम करने के तरीके में, कई चीजों में बढ़िया वाले परिवर्तन लाने वाले हैं। बस इन परिवर्तन को अडेप्ट करिएगा, रोकिएगा मत, क्योंकि जब हम परिवर्तन को रोकते हैं ना, तब पेन में आ जाते हैं। जो भी परिवर्तन आ रहा हो ना, उसको हैप्पीली एक्सेप्ट करिए, फिर देखिएगा कि ये सप्ताह नहीं, आने वाले सप्ताह भी आपके लिए किस तरह से बढ़िया रहते हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं, कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी सप्ताह बढ़िया है। और स्पेशली कोई रुका हुआ पैसा भी आपका आने वाला है इस सप्ताह में। और आपको अगर इस सप्ताह में कोई अच्छा पैसा आता है ना, तो उसको ऐसे ही लिक्विड मत रखिएगा,
प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करिए, क्योंकि अगर इस सप्ताह में आप प्रॉपर्टी में कुछ पैसे को कन्वर्ट करने का बनाते हैं ना प्लान, चाहे उसको आप किसी लैंड एंड प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में डालिए, उसका गोल्ड वगैरह लीजिए, लेकिन ऐसा करिएगा ज़रूर, क्योंकि ये करना आने वाले समय में आपको बहुत ही बरकत देने जा रहा है। तो उपाय के तौर पे आपको एक ही चीज़ करनी है। वो क्या चीज़ है कि आपको चांदी के किसी कंटेनर में शहद भर के पूरा सप्ताह अपनी बेड साइड पे रखना है। केवल इतना भर करिए, क्योंकि ये जो उपाय है ना पूरे सप्ताह के लिए आपको एक निहायत ही बढ़िया ऊर्जा देने वाला है। और सिंह यानी लियो भाई, 10वें घर से मंगल निकल रहे हैं, ये काम कारोबार में ऊर्जा तो बहुत देंगे, आपको बहुत ज्यादा काम के प्रति फोकस भी रखेंगे, लेकिन काम कारोबार पे गलतफहमियां भी पैदा होंगी। आपके बॉस या आपके अंडर काम करने वाले लोग जो है ना, ये इनके लिए आपके मन में गलतफहमियां या उनके मन में आपके लिए म्यूचुअल गलतफहमियां पैदा होगी, जो बिना बात के ही रेजिस्टेंस बनाएंगी। आपको ऐसा भी लगेगा कि आपके जो जीवन साथी हैं ना, वो अन्य किन्हीं कामों में बिजी हैं, आपको अपना क्वालिटी टाइम नहीं दे पा रहे हैं। उसकी वजह से घर परिवार के मामलों में भी आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन फील होगी। बाकी ओवरऑल ये सप्ताह जो है ना, ये एक एनर्जेटिक और अच्छा सप्ताह ही रहेगा। उपाय के तौर पे आपको क्या करना है? उपाय के तौर पे मंगलवार वाले दिन मीठे पीले चावल आप लोगों में बांटिए, किसी भी क्वांटिटी में बांट सकते हैं, पर ये उपाय जरूर करिएगा। इससे क्या होगा, सारा सप्ताह जो है ना आपके लिए फेवरेबल रहेगा। कन्या यानी वर्गो भाई, इस सप्ताह में आपके कॉन्फिडेंस में बहुत बढ़ोतरी होने वाली है। इस सप्ताह में आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत बढ़ने वाली है। इस सप्ताह में आपको वो चीजें सूझेंगी या आपके वो बिगड़े हुए काम बनेंगे जिसका इंतजार आपको पिछले काफी समय से था। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चिंता एक बात की है, वो ये कि इस सप्ताह में आपके परिवार में आपके सिबलिंग्स यानी बहन भाई या आपके मदर, उनको हेल्थ की कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है। कोई भी छोटी मोटी भी दिक्कत हो ना, उसको सीरियसली लेना है, मेडिकल हेल्प लेनी है, डॉक्टर की एडवाइस लेनी है। सेल्फ मेडिकेशन से इस सप्ताह में पूरी तरह से बचिए, नहीं तो समस्या जो है ना तिल का ताड़ बन सकता है। उपाय के तौर पे एक जार में सौंफ लीजिए, रात भर उसको अपनी बेड साइड पे रखिए। चाहो तो आप उसमें से सौंफ कंज्यूम कर सकते हो, खा भी सकते हो, लेकिन पूरा सप्ताह सौंफ का कंटेनर जो है ना आपकी बेड साइड पे पड़ा रहना चाहिए। बस इतना भर ही करना है, सारा सप्ताह आपके लिए जबरदस्त रहेगा। तुला यानी लिब्रा भाई, आप लोगों के लिए ये सप्ताह बहुत ही अलग रहने वाला है। बुध आपकी राशि से 12वें घर में, वो भी अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे। ये जो योग है ना, ये आपके कॉन्फिडेंस में बहुत बढ़ोतरी करने जा रहा है। यानी आपको अपना ही एक 2.0 वर्जन देखने को मिलेगा। हर समस्या को सुलझाने वाला, हर मुश्किल से पार पाने वाला इंसान, आप अपने आप में ये बदलाव फील करेंगे। लेकिन यहीं पे रुक जाइएगा, क्योंकि ये जो कॉन्फिडेंस है ना, कहीं अगर ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील हो गया तो फिर आपके नुकसान भी हो सकते हैं। अति उत्साह में आप कुछ ऐसा कह सकते हैं, अति उत्साह में आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जो आने वाले समय में आपके लिए मुश्किलें क्रिएट कर दे। इसलिए थोड़ा नर्व्स पे कंट्रोल बना के रखिए और इस कॉन्फिडेंस का पूरे सप्ताह में फायदा उठाइए। ओवरऑल हेल्थ के लिहाज से वायरल फीवर या कोई ऐसा रोग जो किसी और के थ्रू आपको लगे हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें, थोड़ा सा केयरफुल रहें। उपाय के तौर पे आपको एक ही उपाय करना है, वो है दूध, दही, देसी घी, शहद और शक्कर, ये पांचों चीजें मिक्स करके शिवलिंग पे अर्पण करिए। इसको आप रविवार, मंडे या ट्यूसडे, इनमें से किसी भी दिन कर सकते हैं, जरूरी है आपके लिए। इतना भर करिए, सारा सप्ताह आपके लिए जबरदस्त, एनर्जेटिक, वंडरफुल रहेगा। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो भाई, खर्चों पे कंट्रोल करिए। बिना बात के जो आपकी खर्चे करने की आदत बन रही है ना, ये आपको ट्रबल में डालेगी। इस सप्ताह में आपको आपके रुके हुए काम बन सकते हैं, लेकिन वो काम बनेंगे तभी अगर आप सब्र से काम लेंगे। बिना बात के कुछ ऐसा कहते जाना, बिना बात के ऐसा कुछ करते जाना जो आप करना चाहते नहीं थे लेकिन आपके मुंह से निकल गया, आपसे हो गया, ये आपको केवल और केवल ट्रबल में फंसाएगा। इसलिए इस सप्ताह में सब्र बना के रखिए, खर्चों पे कंट्रोल रखिए। आपको कुदरत का भी साथ मिलेगा, आपको किस्मत का भी साथ मिलेगा, और स्पेशली इस सप्ताह में आपको अपने परिवार का भी साथ मिलेगा, दोस्तों का भी साथ मिलेगा। दोस्तों की बात अगर चली है ना, तो इस सप्ताह में कुछ पुराने बिछड़े हुए दोस्त या ऐसी कुछ गेट टुगेदर, ऐसी रीयूनियन हो सकती है जो आपने कभी सोची भी नहीं थी। और कुछ ऐसे धार्मिक अनुष्ठान भी घर में हो सकते हैं जो जैसे होता है ना, वार्षिक तौर पे होते हैं या बहुत कम होते हैं, ऐसे कुछ आपके घर में धार्मिक अनुष्ठान भी हो सकते हैं। उपाय के तौर पे आपको केवल एक ही काम करना है, वो काम है आपको भगवान हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार वाले दिन सिंदूर अर्पण करके आना है। ये करिए और इसके बाद देखिएगा कि कैसे सप्ताह के बाकी दिन पूरी ईश्वर की ऊर्जा आप तक पहुंचती है और आपको पूरा लाभ देती है। धनु, इस सप्ताह में मेहनत पता नहीं कैसे आप डबल मेहनत करनी शुरू करोगे। आपके अंदर अजीब सी अंदर से ही मोटिवेशन आएगी
और ये जो मोटिवेशन है ना आपकी ज़बरदस्त आउटपुट के रूप में दिखेगी। आप अपना ही एक बहुत बेहतर वर्जन अपने वर्क प्लेस पे देखोगे। आप ही नहीं देखोगे, आपके जो कोलीग्स, आपके जो साथी हैं ना, चाहे आपका व्यापार है, चाहे आपकी नौकरी है, वो सभी आपका बदला हुआ रूप देख के हैरान भी होंगे और आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। इस सप्ताह में जीवन साथी से अनबन हो सकती है, जीवन साथी से मतभेद हो सकते हैं। देखिए, जीवन साथी से मतभेद तो कहानी घर घर की है, सभी के होते हैं, होते रहते हैं। लेकिन आपके ये जो मैं मतभेद की बात कर रहा हूं ना, ये जुबान के कड़वेपन की वजह से होंगे। इसलिए जुबान के कड़वेपन पे भी कंट्रोल रखना है, जुबान के स्वाद पे भी कंट्रोल रखना है। यानी इस सप्ताह में बहुत ज़्यादा एडवेंचरस फूड खाने से बचिए, बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि नॉन वेज, लिकर, इन सब चीज़ों को अवॉइड करिए, ये ज़रूरी है। नहीं तो ये सप्ताह जो है ना, यहाँ पे सैटर्न आपके खिलाफ जा सकते हैं। तब क्या होगा, आपके सारे काम जो है ना स्लो डाउन होते हुए आपको देख सकते हैं। उपाय के तौर पे एक ही काम करिएगा कि आपको संडे, मंडे या ट्यूसडे, इनमें से किसी एक दिन आपको बरगद के पेड़ को मीठा दूध चढ़ाना है। केवल इतना भर करिए, फिर देखिएगा सारा सप्ताह कुदरत की ऊर्जा आपके किस तरह से साथ रहती है। और मकर यानी कैप्रिकॉन, भाई घूमने फिरने का प्रोग्राम बन रहा है आपका, कहीं फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ कोई अच्छी आउटिंग का, काम से ब्रेक लेने का और किसी अच्छी जगह पे घूमने का प्रोग्राम आपका बन सकता है। लेकिन इसके अलावा ये सप्ताह आपके लिए कुछ और भी न्यूज़ लेके आ रहा है। आप कोई प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं या किसी ऐसे एग्रीमेंट या डील भी आपकी हो सकती है जिसका आपको इंतजार था। लेकिन कोई भी डील, कोई भी एग्रीमेंट बिना कागज़ पढ़े नहीं करना है। गुड फेथ में इस सप्ताह में कुछ नहीं करना है, क्योंकि गुड फेथ में किया गया काम केवल और केवल इस सप्ताह में आपको फंसाएगा। इसलिए जो भी काम करना है पूरा केयरफुली कागज़ों को पढ़ने के बाद करिएगा। और इसके अलावा वर्क प्लेस पे कोई ना कोई गॉसिप आपके लिए हो सकता है, कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है। अगर ऐसा है तो उसको भी इग्नोर करिएगा, क्योंकि जितना आप खुद को प्रूव करने की कोशिश करोगे उतना ही आप डीप मुश्किलों में फंसते चले जाओगे। उपाय के तौर पे आपको एक उपाय करना है और वो उपाय है मंदिर जाने वाला। कैसे मंदिर जाने वाला उपाय कैसा? आपको शिव मंदिर जाना है। शिव मंदिर जाके फलों का रस, स्पेशली सिट्रस फ्रूट नहीं होने चाहिए, ये गन्ने का रस हो सकता है, ये सेब का रस हो सकता है, खट्टे फ्रूट का रस मत चढ़ाइएगा। किसी भी अन्य फ्रूट का रस जो है ये शिवलिंग पे संडे, मंडे या ट्यूसडे, इन तीनों दिनों में से किसी एक दिन अर्पण करिए और फिर देखिएगा कि किस तरह से आपके लिए ये सप्ताह जो है ना बड़ा रिवार्डिंग सप्ताह रहता है। कुंभ यानी एक्वेरियस, भाई कंपटीटर इस सप्ताह में बहुत परेशान करने वाले हैं। कॉम्पिटिटर्स एकदम से हावी हो सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा डिप्रेशन दे सकते हैं। लेकिन चिंता बिल्कुल मत लगाइएगा, वो केवल यहीं तक सीमित रहेंगे, आपका बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे। इस सप्ताह में ब्लड प्रेशर की भी आपने केयर करनी है, बिना बात के बीपी बढ़ता रहेगा। स्ट्रेस आप बहुत ले सकते हैं। तो यानी इस सप्ताह में मोटे मोटे क्या है कि लोगों से इन्फ्लुएंस होना बंद करिए। लोग क्या सोचते हैं, क्या कर रहे हैं, उसको इग्नोर करिए। बस एकदम से अपने काम में फोकस रखिए, अपने काम में आगे बढ़ते जाइए, बहुत ही ग्रोथ मिलने के योग हैं। तो इस सप्ताह में उपाय के तौर पे आपने एक ही उपाय करना है और वो उपाय है किसी भी ज़रूरतमंद को आपने ग्रॉसरी यानी राशन खरीद के देना है। ये ग्रॉसरी यानी राशन जो है ना, आप सप्ताह के अव्वल तो किसी भी दिन में दे सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि सप्ताह के शुरुआती दिनों में दीजिए, ताकि सारा सप्ताह जो है ना आपके लिए फ़ायदेमंद रहे। और मीन यानी पाइसेस, भाई मंगल आपके तीसरे भाव से चल रहे हैं और इसकी वजह से सबसे पहले तो परिवार को क्वालिटी टाइम आप देंगे। उसके अलावा अपनी जिम्मेदारियां भी बड़ी अच्छे से पूरी करेंगे। घर में कोई खर्चा करेंगे, लग्जरी चीज़ आ सकती है, घर की बेहतरी रिपेयर पे आप खर्च करने का प्लान कर सकते हैं। लेकिन यही चीज़ें जो है ना आपको थोड़ा बिजी इतना कर सकती हैं कि उसकी वजह से थोड़े चिड़चिड़े हो सकते हैं और आप अपने जीवन साथी से थोड़ा सा इसी चिड़चिड़ेपन के कारण ना विवाद हो सकते हैं। इन विवादों को अवॉइड करिएगा। इस सप्ताह में आपको पेट, घुटने, लेग्स, इनसे जुड़ी हुई कोई ट्रबल आ सकती है और इस सप्ताह में आपको अपने खाने पीने की आदतों का बहुत कंट्रोल रखना है, क्योंकि आपकी गलत खाने पीने की आदतों की वजह से इस सप्ताह में आपकी सेहत में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां आने के योग हैं। इमोशनल ईटिंग नहीं करनी है, गलत ईटिंग नहीं करनी है, थोड़ा सा डिसिप्लिन रहना है। तो ये सारा सप्ताह आपके लिए बड़ा ही ज़बरदस्त रहेगा। 7 अनाज, जिसको सतनाजा बोला जाता है, रोज़ सुबह पक्षियों को डालिए और फिर देखिएगा कि किस तरह से ये सप्ताह आपके लिए ज़बरदस्त, वंडरफुल और ग्रेट रहता है। तो दोस्तों, ये था 12 राशियों का इस सप्ताह का हाल। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।